विज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कुछ महीनों पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिस पर हमने भारत के अद्भुत रहस्यमय मंदिरों का जिक्र किया था और वह वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आई थी, जिसके बाद से कई लोगों ने हमें भगवान जगन्नाथ और उनके मंदिर पर एक विस्तार से वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो आज का हमारा यह वीडियो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ जो भगवान श्री हरि विष्णु के एक रूप है, जिनका मंदिर भारत के राज्य ओडिशा में स्थित है, जिसे पुरी जगन्नाथ नाम से भी जाना जाता है। ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। यहाँ पर कई श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भगवान जगन्नाथ की एक भव्य यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लोग भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर नहीं जाते, बल्कि भगवान भक्तों से मिलने के लिए अपने मंदिर से बाहर आते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इतनी भव्य होती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 90 के दशक में जब अंग्रेज और इंग्लिश लोगों ने इस भव्य रथ यात्रा को देखा था तो वह इसे शब्दों में बयान नहीं कर पाए और उन्होंने अपने डिक्शनरी में एक नया शब्द ऐड कर लिया, जगरनॉट, जिसका मतलब होता है अ ह्यूज पावरफुल एंड ओवरवेलमिंग फोर्स, मतलब एक विशाल शक्तिशाली जबरदस्त बल या शक्ति। भगवान जगन्नाथ के भक्त आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 100 शहरों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जैसे मॉस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन डिएगो, पेरिस, बैथ, मियामी, नेवाड़ा, प्रेथ, प्रग और ना जाने कितने ऐसे कई शहरों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें कई सारे श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्ति के अंदर एक असली हृदय समाया हुआ है। जगन्नाथ मंदिर में 3 लकड़ी की मूर्तियां हैं, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा है। जगन्नाथपुरी मंदिर के इन 3 मूर्तियों को हर 12 साल में बदल दिया जाता है। पुरानी मूर्तियों के स्थान पर जब नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है तो उस दौरान पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के चारों ओर पूरी तरह से अंधेरा होता है। मंदिर के बाहर भी सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात होती है। मंदिर में किसी का भी प्रवेश करना वर्जित होता है। मंदिर में केवल उसी पुजारी का प्रवेश होता है जिसे मूर्तियां बदलानी होती है, और वह पुजारी अपने आंखों में पट्टी बांधकर उन मूर्तियों के साथ उस दिल को भी बदल देता है। यह सब इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी उस दिल को देख ना सके। अगर कोई भी इस दिल को गलती से देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था तो उनके अंतिम संस्कार के वक्त शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया था, और भगवान श्री कृष्ण का शरीर का जो हिस्सा विलीन नहीं हुआ था वह था उनका हृदय। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का दिल आज भी जिंदा इंसान की तरह धड़कता है, और इसी कारण भगवान श्री कृष्ण के इस हृदय को भगवान जगन्नाथ की लकड़ियों के मूर्ति के अंदर विराजमान कर सुरक्षित रखा जाता है। पुरी में स्थापित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ के कई रहस्य हैं, जिन्हें आज तक विज्ञान जगत भी नहीं सुलझा सका है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फीट के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई करीब 214 फीट है। मंदिर के पास खड़े होकर इसके गुंबद को देखना असंभव है। इसकी छाया में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि इस गुंबद की छाया हमेशा अदृश्य रहती है। आमतौर पर आपको मंदिरों पर या कई इमारत पर पक्षी बैठे दिखाई देंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर किसी भी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया है। यही वजह है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया जाता। जगन्नाथ मंदिर को समुद्र की कुछ ही दूरी पर बनाया गया है, और इसी कारण मंदिर के आसपास के वातावरण में समुद्र के लहरों की आवाजें आना आम बात है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है जैसे ही इस गेट के अंदर कदम रखा जाता है तो अचानक समुद्र के लहरों की आवाज गुमसी हो जाती है, मानो आसपास कोई समुद्र हो ही ना। इसके पीछे क्या कारण है किसी को भी नहीं पता, और यह बात वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। भगवान जगन्नाथ के चमत्कार यही खत्म नहीं होते। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित यह भव्य ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहरता है। अब ऐसा किस वजह से होता है यह आज तक पता नहीं चल पाया है। साथ ही इस ध्वज को प्रतिदिन बदलने का नियम है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी भी दिन इस ध्वज को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इस चमत्कारी मंदिर के ऊपर एक भव्य ध्वज के साथ एक सुदर्शन चक्र रखा हुआ है।
कहा जाता है कि पुरी में आप कहीं भी खड़े होकर इस चक्र को देख पाओगे। इस चक्र की संरचना इतनी अद्भुत है कि आप इसे किसी भी दिशा में देखें तो ऐसा लगेगा कि यह आपके सामने ही है। चक्र अष्टधातु से बना होता है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर को दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर भी कहा जाता है। इस रसोई घर में 500 रसोइया और 300 सहकर्मी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि यहाँ लाखों भक्त भले ही आते हो लेकिन प्रसाद कभी भी कम नहीं होता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद हो जाता है तो प्रसाद खुद ब खुद खत्म हो जाता है। प्रसाद बनाने के वक्त 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है, अर्थात लकड़ी के चूल्हे पर सीढ़ी की तरह 7 बर्तन को रख दिया जाता है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर होता है यानी 7वें नंबर का बर्तन पहले चढ़कर तैयार किया जाता है। इसके बाद छठा, चौथा, तीसरा, दूसरा यानी पहला बर्तन जो सबसे नीचे होता है उसमें आखिरी प्रसाद तैयार किया जाता है, अर्थात यह चढ़ावा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आज तक जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद ना कभी कम हुआ है और ना ही कभी ज़्यादा। सामान्य तौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। दोस्तों, अगर आपने कभी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए हैं और इन चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा है तो आप अपना अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। भगवान जगन्नाथ और उनके मंदिर के ऐसे कई अद्भुत रहस्यमयी चमत्कारी किस्से हैं जिस कारण भक्त उन्हें इतना प्रेम करते हैं। जय जगन्नाथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।